हमने भी कुछ दिन पहले ना MSI का क्रॉसहेयर 15 रिव्यू किया था i7 12 जनरेशन के साथ 3070, लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन से पता लगा भैया 3060 रिव्यू करो क्योंकि 3070 1,35,000 का चल रहा है आज की डेट में, जिस दिन मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं। और ये 3060 वाला है जो 1,05,000 का चल रहा है, सिर्फ 512 GB SSD वाला। तो मैंने कहा 1,05,000 रुपए में तुम्हारे को i7 12700H मिल जाता है, 3060 मिल जाता है। और कमेंट सेक्शन में बहुत लोग पूछ रहे भैया 1 लाख के आसपास कोई बढ़िया सा लैपटॉप बता दो, मतलब जो ऑलराउंडर टाइप हो। तो ये क्या वो 1 लाख के आसपास वाली चॉइस बन सकता है? डब्बे के अंदर वो एक आपको लैपटॉप मिल जाता है और 240 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। सीधा बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। i7 12700H हमारे को इसके अंदर मिलता है, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 6P कोर्स 8E कोर्स, 16 GB रैम मिलती है DDR4 डुअल चैनल में, जो हमारी 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली है। यस, DDR4 रैम है इसके अंदर, जबकि DDR5 चल रही है 12 जनरेशन के लैपटॉप के अंदर, तभी सस्ता भी है। और हाँ, एक चीज अच्छी है, मैक्सिमम 64 GB तक आप इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हो। और SSD इसके अंदर Gen 3 वाली मिलती है, दो ऑप्शन है, 512 GB 1 TB वाला, उसके अंदर प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। और इसके स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एंड यस, ये Gen 4 SSD भी सपोर्ट करता है, तो आप फ्यूचर में चाहो तो लगा सकते हो। और मैक्सिमम 2 SSD स्लॉट्स इसके अंदर मिलते हैं, तो 1 TB पर स्लॉट तो कम से कम लग जाती है। और उससे ऊपर कितनी लगती है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और हमारा फेवरेट कंपोनेंट ग्राफिक्स कार्ड RTX 3060 इसके अंदर मिलता है, जो 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, 140 वॉट TGB के साथ ही आता है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 इसके अंदर मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कैसी परफॉर्मेंस देता है वो आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में बताएंगे, छोड़ के नहीं जाना, देखते रहो पूरी वीडियो। और वीडियो का ये वाला पार्ट देहरादून और उत्तराखंड वाले लोगों के लिए, उसके अलावा सारे लोग टाइम स्टैम्प देख के फटाफट आगे चले जाओ। जो भी लोग देहरादून या उत्तराखंड से देख रहे हैं, उनको अगर लैपटॉप बाय करना है तो आप कैफरी ट्रेड सेंटर विजिट कर सकते हो। लेकिन कैफरी ट्रेड सेंटर में कौन सी शॉप विजिट करें? आप विजिट करो लैपटॉप स्टोर देहरादून, जिन्होंने हमें ये लैपटॉप प्रोवाइड किया। आप भी वहां से आप कोई भी टाइप का लैपटॉप बाय कर सकते हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे थिन एंड लाइट हो, चाहे कन्वर्टेबल हो। और यहाँ पे सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, कैश, क्रेडिट कार्ड, EMI और जो भी है, मतलब आप जाओ विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से व्हाट्सएप करके या कॉल करके जा सकते हो। मतलब इधर उधर गलत सलत जगह मत चले जाना ठीक है। और भाई डिजाइन के मामले में लैपटॉप बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब कुछ लोगों को तो इसकी लुक्स बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया नाम मजा नहीं आया, छपरी वाला लैपटॉप है, ये है वो है। तो यहाँ पे हमारे को पूरा येलो येलो टच मिलता है लैपटॉप में। राइट साइड में एम टू परफॉर्म यहाँ पे लिखा ऊपर, और ट्रैक पैड में भी क्रॉसहेयर की ब्रांडिंग है, और WASD हमारा येलो में हाईलाइटेड है। और मेन जो हमारा कीबोर्ड वाला फ्रेम है उसमें आधा येलो है और नीचे आधा ब्लैक है, और यहाँ पे भी टेक्सचर से बने हुए हैं कीबोर्ड के पास। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, ऑनलाइन में देख रहा था लैपटॉप, शुरू में मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, बट रियल में देखने के बाद मेरे को लगा नहीं, लुक्स अच्छी तो है। और यहाँ पे टॉप लिड पे हमारे को MSI की ब्रांडिंग मिल जाती है, बढ़िया पैटर्न वैटर्न बन रखा है। और यहाँ पे जो इसकी टॉप लिड है वो हमारे को मेटल की मिल जाती है, और जो लैपटॉप का इंटीरियर है और जो बॉटम है वो हमारे को प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है। और यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स ऐसा ज्यादा नहीं है, ठीक है, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी सही है। और यहाँ पे ऐसा कोई कीबोर्ड फ्लेक्स भी नहीं है। और पीछे से हमारे को वही ट्रेडिशनल MSI वाला डिजाइन मिल जाएगा, जैसे हनीकॉम टाइप का डिजाइन होता है, पूरी गेमिंग वाली फुल लुक। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एयर एग्जॉस्ट का वेंट मिल जाता है, और बैक साइड में 2 एयर एग्जॉस्ट के वेंट मिल जाएंगे। राइट साइड में हमारे को कोई वेंट नहीं मिलता इसके अंदर। और बिल्ड क्वालिटी की बात चलिए तो स्क्रीन वॉबल यहाँ पे हमारे को अच्छा खासा मिलता है। वैसे बेसिक यूज करने में इतना नहीं हिलता, बट हाँ अगर हाथ वाथ लग जाए तो बढ़िया हिल जाता है। और यहाँ पे मिल जाता है फुल साइज का कीबोर्ड, जिसका WASD हमारा हाईलाइटेड है येलो कलर में। और ये हमारे स्पेक्ट्रम बैकलाइट के साथ आता है, मतलब कि नीचे की तरफ आपको ग्रीन मिल जाएगी, बीच में ब्लू मिल जाती है, और ऊपर येलो लाइट मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से लाइट डिवाइडेड है इसके अंदर, और ये हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, जस्ट ऐसे ही लाइट से। एंड कीबोर्ड का टाइमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, 1.7 mm का की ट्रैवल यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। और ट्रैक पैड हमारे को फुली क्लिकेबल वाला मिलता है, बट वो ये ट्रैक पैड की फील ना मतलब इतनी बढ़िया सी नहीं है, थोड़ा सा टाइट सा है। वैसे चलाने में नॉर्मली ठीक है, मल्टी जेस्चर वाला है, बट वैसे क्लिक क्लिक करते हैं ना थोड़ा टाइट फील होता है। राइट साइड में आपको RJ45 लैन पोर्ट मिल जाएगा, एक आपको HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट मिलता है, और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, एंड एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। एंड ये जो हमारा टाइप C पोर्ट है ये थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है। लेफ्ट साइड में पावर इनपुट पोर्ट मिल जाता है, देन USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, और एक USB 2.0 का पोर्ट। और ये जो लेफ्ट साइड में 2.0 का पोर्ट है, ये भी 3.0 वाले देते ज्यादा बढ़िया रहता है कि नहीं। और यहाँ पे भी आपको रीजन समझ आ गया होगा इसका प्राइस कम होने का। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल टाइप C पोर्ट है। और यहीं पे डिस्प्ले आउटपुट और मक स्विच की बात आती है तो इसके अंदर कोई मक स्विच नहीं है, इसलिए भी ये लैपटॉप सस्ता है। और यहाँ पे HDMI से इसका eGPU आउटपुट मिलता है, बट टाइप C से कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। यस, इस प्राइस पॉइंट पे डिस्प्ले अच्छी ऑफर करता है। डिस्प्ले के अंदर 15.6 इंचेस की क्वाड HD 1440p वाली 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, एंड ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले हमारी 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ आती है, और हमारी 300 निट्स की ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के कलर्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, ब्राइटनेस वगैरह अच्छी है, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 100% DCI P3 है क्योंकि, तो कलर्स पंची दिखाई देते हैं। एंड अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम करते हो, जैसे मूवीज वगैरह देखनी हो, तो भाई ओवरऑल डिस्प्ले बड़ी लगती है। बस एक थोड़ा सा मेरे को लगा जो उसके बेजल है ना, जैसे चिन बेजल हो गया या फिर टॉप पे आपका बेजल हो गया, एंड इवन लेफ्ट और राइट साइड के भी थोड़े से मोटे हैं। आज की डेट में काफी पतले पतले बेजल मिल जाते हैं, इसके अंदर थोड़े से मोटे हैं। एंड इसके वेबकैम का टेस्ट है और इसका माइक का टेस्ट है, कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी। 720p वाला वेबकैम आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी खासी डिलीवर करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेस पे लाइट है और एक्सपोजर सही कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे वेबकैम अच्छा है। आपको कैसा लगा, आप मेरे को बताओगे?
बताना पड़ेगा। स्पीकर ठीक ठाक है, 2-2 वॉट के स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले, मतलब जैसे नॉर्मल स्पीकर होते हैं ना, तो ज्यादा ही लाउड ना ज्यादा ही कम, ठीक ठाक आवाज आपको मिलेगी, माइनर सा बेस, माइनर सा मतलब समझ गए ना, डिसेंट आवाज है। एंड इसके अंदर 53.5 वॉट आवर की बैटरी है और बैटरी बैकअप मेरे को ठीक ठाक सही मिला, वही जो बेसिक यूसेज हम करते हैं ना, बैटरी सेवर मोड, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, उसके अंदर मेरे को 1.5 से 2 घंटे के आसपास बैकअप मिला, जो कि ओके है। नाउ कमिंग ऑन टू दी परफॉर्मेंस वाली बातचीत, सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर सिखाता हूं। तो सिर्फ 423 के स्कोर आपको एज यूजुअल वही मिल जाएंगे, 16,500 के आसपास मल्टी कोर और 1700 के आसपास सिंगल कोर, और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हैं, और ये हमारे क्रॉस मार्क के स्कोर्स हैं जो कंपैरिजन के लिए काफी काम आ जाते हैं, और ये पीसी मार्क 10 के स्कोर्स जो हमारे 7000 प्लस हैं, काफी बढ़िया है। और यहाँ पे 3D मार्क टाइम स्पाई का टोटल स्कोर 9200 के आसपास, जो बढ़िया है। यहाँ पे CPU स्कोर्स i7 12 जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल वैसी हैं, और GPU स्कोर 9000 के आसपास। 3060 अच्छा खासा परफॉर्मिंग कार्ड है लैपटॉप्स के मामले में भी। और ये हमारा ब्लेंडर का बेंचमार्क है, 2700 के आसपास हमारे को GPU का स्कोर मिल गया था। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा भैया क्या नंबर है, हमें समझ नहीं आया। हमारे चैनल पे जितने भी लैपटॉप रिव्यूज करते हैं उसके अंदर आपको ये सारे नंबर जरूर देखने को मिलेंगे, तो क्या कम है क्या ज्यादा है वहां से आप कंपेयर कर सकते हो अगर आपका मन बने तो। बाकी आप रियल लाइफ में इस लैपटॉप से क्या क्या कर सकते हो वो आपको थोड़ा सा बता दूं। 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग आप आराम से इसके ऊपर कर सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी टास्क में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे प्रोसेसर भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे वीडियो एडिटिंग में आपको टाइमलाइन एंटर करनी हो वहां पे प्रोसेसर का ज्यादा रोल होता है, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो 3060 भी अच्छा खासा है, एक्सपोर्टिंग वगैरह भी आराम से बढ़िया हो जाती है। एंड 3D मॉडलिंग डिजाइनिंग वाले लोग अगर देख रहे हैं तो वो भी कंसिडर करके चल सकते हैं, GPU अच्छा खासा है। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कोडिंग वगैरह अगर करते हैं, या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन वाले लोग भी अगर चाहते हैं तो वो भी ये लैपटॉप ले सकते हैं, सारे सॉफ्टवेयर आपके बढ़िया चल जाएंगे। और अगर फोटो एडिटर सोच रहे हैं कि इसकी डिस्प्ले किस टाइप की है, मतलब कलर एक्यूरेट है या नहीं है, यस आप कलर एक्यूरेसी वाले टास्क कर सकते हो, डिस्प्ले इसकी बढ़िया है। और हाँ, स्ट्रीमिंग से रिगार्डिंग पूछ रहे थे भैया, i7 12700H वाले लैपटॉप में स्ट्रीमिंग टेस्ट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बहुत पावरफुल लैपटॉप है। और अगर आप गेम डेवलपमेंट वगैरह, यूनिटी इंजन वगैरह अगर चलाना चाहते हो वो भी आप इसके अंदर चला सकते हो, बट स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ गेम डेवलपमेंट अगर आपको करियर बनाना है तो इनिशियल फेज के लिए लैपटॉप सही है, लेकिन अगर आपको उसके अंदर प्योरली करियर ही बनाना है तो आप पीसी बिल्ड करो। पीसी बिल्ड के अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, और वहां पे आप जिस भी लेवल तक का काम कर सकते हो, लैपटॉप में एक लेवल बाद लिमिटेशन आ ही जाएगी। और अगर लैपटॉप में लिमिट वाला गेम नहीं रखना है तो एक ऐसा तगड़ा लैपटॉप आने वाला है चैनल पे, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल औकात से बाहर वाली आइटम होगी। और अब जरा गेमिंग टेस्ट पे नजर मारो, उसके बाद कंक्लूजन में आपके सारे सवाल कवर करेंगे जो आपने हमारे से इंस्टाग्राम पे पूछे थे। यहाँ पे सबसे पहला गेम वैलोरेंट टेस्ट किया, और इसके नेटिव रेजोल्यूशन पे यानी कि 1440p पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और हाई सेटिंग्स रखी थी हमने, और यहाँ पे हमारे को हाई सेटिंग्स पे 1440p में 300 के आसपास FPS मिल रहा है। और जैसे कि लास्ट कॉर्सर वाली वीडियो में भी दिखाया था, इसका CPU बहुत ही ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, 50-60 वॉट ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा जा रहे हैं। यहाँ पे हमने जितने भी टेस्ट करे हैं वो विदाउट कूलिंग पैड करे हैं, तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए गेमिंग करोगे तो आप कूलिंग पैड जरूर यूज करना, और साथ ही में अंडर वोल्टिंग भी आप कर सकते हो। CPU की वोल्टेज को जितना कंट्रोल करोगे CPU के टेम्परेचर्स भी कम रहेंगे। और ऐसी कुछ गेमिंग की परफॉर्मेंस है। डुअल चैनल में रैम है, i7 12700H है, तो उसके हिसाब से भाई FPS 300-350, ओहो झकास परफॉर्मेंस। दूसरा हमारी लिस्ट में कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0, ये भी हम 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं, और हमने प्रीसेट रखा है एक्सट्रीम, और DLSS हमने रखा था यहाँ पे बैलेंस्ड पे, और यहाँ पे सारी सेटिंग आप दे सकते हो, हाई अल्ट्रा यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे हमारे को 1440p में भाई 80+ FPS मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप 1080p पे खेलोगे तो आपको 100+ FPS मिलेंगे आराम से। और यहाँ पे सेटिंग्स भी एक्सट्रीम है, DLSS भले ही बैलेंस्ड पे, बट उससे आप अंदाजा लगा सकते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस का। एंड टेम्परेचर्स यहाँ पे कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 44-45 वॉट ही पावर ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे 85 के आसपास हमारे टेम्परेचर्स हैं, जो कि सही है। तो यहाँ से आप एक्जैक्ट अंदाजा लगा सकते हो उसके थर्मल्स का, तो जिस गेम में ज्यादा पावर ड्रॉ करेगा वहां पे आप अंडर वोल्टिंग वगैरह कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट किया साइबरपंक, और ये भी ऑब्वियसली 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं, और इसको हमने टेस्ट किया हाई प्रीसेट के अंदर। यहाँ पे हमने DLSS को बैलेंस पे करा, इसलिए ऊपर कस्टम शो कर देता है, वैसे ये प्रीसेट हाई वाला है जिसमें रे ट्रेसिंग ऑन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को हाई सेटिंग्स पे 1440p में 65-75 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो कि बहुत सही है, क्योंकि इसका 3060 हमारे को अच्छी खासी पावर वाला मिलता है, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल यहाँ पे बढ़िया मिल जाती है। और यहाँ से भी आप टेम्परेचर्स वगैरह का अंदाजा लगा सकते हो, 80 डिग्री के आसपास जा रहे हैं 45-50 वॉट पावर ड्रॉ करने पे। और हाँ, जिसको रूम टेम्परेचर नहीं दिख रहा ना साइड में, रूम टेम्परेचर 22 डिग्री था जिस पे टेस्ट हुए हमारे गेम्स ना। उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं फार क्राई 6, और यहाँ पे क्वालिटी हमने रखी थी अल्ट्रा पे, और फिडिलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन को हमने रखा था बैलेंस मोड पे। एंड भाई 1440p पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे आपको 90+ फ्रेम रेट मिल रहा है यहाँ पे, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया चीज है। 3060 इज लाइक मिनिमम। अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो ना, फुल फ्लेजेड आप गेमिंग करने वाले हो, तो 3060 से नीचे मत जाना अगर आपका बजट है तो आज की डेट में। और यहाँ पे आप देख सकते हो 60 वॉट के आसपास CPU पावर ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर्स भी ज्यादा जा रहे हैं। उसके बाद फोर्जा होराइजन 5, यहाँ पे 1440p पे अल्ट्रा प्रीसेट पे हम कर रहे हैं टेस्ट इसको, और अल्ट्रा प्रीसेट के अंदर 1440p में 70+ FPS मिल रहा है, 85-90 डिग्री के आसपास इसका CPU टेम्परेचर जा रहा है। GPU टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं जा रहा, 70-75 के आसपास है, जो कि ओके है। GPU टेम्परेचर का ज्यादा पॉइंट होता है जब वो 82 से ऊपर या 80 से ऊपर जाता है, 80 से नीचे है तो इट्स लाइक ओके।
एंड बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है बिकॉज ऑफ डुअल चैनल रैम, चाहे वो DDR4 ही क्यों ना हो, और CPU GPU तो अच्छा है। उसके बाद GTA 5, यहाँ पे हम इसको वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, वेरी हाई वेरी हाई, एंड यहाँ पे हमारे को 130 to 140 FPS मिल रहे हैं, जो कि काफी सही है। और आपको डाउट आ रहा होगा किसी गेम में तो बहुत ही ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है CPU, किसी में बहुत ही कम पावर ड्रॉ कर रहा है। ये इंटेल 12 जनरेशन के CPU इस टाइप की हैं, इसमें जिस हिसाब से नीड होती है ना, तो P कोर्स E कोर्स के हिसाब से उतनी ही यूसेज, उतने ही पावर ड्रॉ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से थर्मल्स कहीं ना कहीं हमारे मैनेज रहते हैं। उसके अलावा बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है, परफॉर्मेंस तगड़ी निकाल के दे रहा है। देन स्पाइडरमैन मुरली भैया हमारे 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे DLSS रखा है हमने बैलेंस्ड पे, और ग्राफिक्स हमने रखा है वेरी हाई पे, रे ट्रेसिंग हमने ऑफ रखी है यहाँ पे, और वेरी हाई सेटिंग्स पे 1440p पे 80 to 90 FPS मिल रहा है। कॉम्बैट में आप देख सकते हो जिसके अंदर बहुत सारे फास्ट एक्शन है, उसमें भी हमारे को 80 to 90 FPS मिल रहा है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो 40 to 45 वॉट पावर ड्रॉ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर्स कम है। ये हमने कोई भी अंडरवोल्टिंग नहीं कर रखी, ये प्रोसेसर अपने हिसाब से ही पावर ड्रॉ करता है डिफरेंट गेम्स के हिसाब से। देन लास्टली RDR2, और ये मैक्स सेटिंग्स फेवर क्वालिटी में हाईएस्ट यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं, और DLSS को हमने यहाँ पे रखा था बैलेंस्ड पे, और यहाँ पे हमारे को 70+ FPS। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे 1440p पे गेमिंग हो रही है, ना कि 1080p में, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस देख सकते हो। और परफॉर्मेंस का अच्छा होने का सिंपल सा रीजन यही है, अच्छा GPU, अच्छा CPU, और DDR4 मेमोरी है लेकिन डुअल चैनल में। तो आज की डेट में अगर आप गेमिंग कर रहे हो ना, अगर आपके पास 8GB रैम है, तो भाई आंख बंद करके 16GB करवा लो, फिर चाहे वो DDR4 ही क्यों ना हो, आपकी परफॉर्मेंस में बूस्ट आपको सिग्निफिकेंट दिखाई देगा। तो भाई ये था मेरी तरफ से इसका पूरा रिव्यू। तो पहले इसी लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1,05,000 का चल रहा है, जो 512GB SSD वाला वेरिएंट है। सबसे पहले इस लैपटॉप की अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले अच्छा खासा मिलता है, 1440p का अच्छा खासा कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। दूसरा फुली पावर्ड यहाँ पे 3060 मिलता है, 140 वॉट वाला, तो गेमिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आपने गेमिंग परफॉर्मेंस देख भी ली। और डुअल चैनल में 16GB रैम है, भले DDR4 है लेकिन वो परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के दे जाती है। एंड ओवरऑल जो लुक्स है लैपटॉप की वो पूरी गेमिंग वाली है, और ये सब्जेक्टिव है, मतलब किसी को पसंद आ भी सकते हैं, किसी को नहीं भी। अगर आप ऑफलाइन जाके इस लैपटॉप को देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, उसके बाद शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में क्या क्या टास्क आप कर सकते हो वो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स की, और ये मैं ड्रॉबैक्स भी नहीं कहूंगा क्योंकि प्राइस काफी कम है ना, कि कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग होती है। जैसे इसकी रैम यहाँ पे DDR5 हो सकती थी बट DDR4 है, अब अच्छी डिस्प्ले मिल गई, अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई, तो रैम में कॉस्ट कटिंग हो गई। यहाँ पे SSD इन्होंने Gen 3 लगा रखी है, Wi-Fi 6E की जगह Wi-Fi 6 दे रखा है, और मेनली बैटरी 53.5 Wh की बैटरी है, जो बिल्कुल भी अच्छा बैकअप नहीं देती ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो 3-4 कमियां हैं वो आपके लिए कितनी मैटर करती हैं, आपके लिए डील ब्रेकिंग है या नहीं है, वो आप खुद डिसाइड करो। मैंने आपको प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बता दिए। अब जरा तुम्हारे बेसिक से सवाल उठा लेते हैं। सबसे पहले ROG Strix सीरीज से कंपेयर करवाया कि 6800H 3060 वाला लें या फिर ये लें। ROG ज्यादा बेटर है बिकॉज ROG के अंदर आपको 90 Wh की बैटरी मिलती है, और वहां पे आपको RGB के नशे भी मिल जाएंगे, एंड DDR5 रैम भी मिल जाएगी, तो ओवरऑल बेटर है। बट इससे वो 14-15 हजार महंगा भी है। तो जो चीजें इसके अंदर नहीं मिल रही है उसमें मिल रही है, वो आपके लिए कितनी मैटर करती है, चूज योरसेल्फ। उसके बाद इसका एक और डायरेक्ट कंपेटिटर i7 12 जनरेशन 3060 वाला टफ, जिसके अंदर क्वाड HD पैनल है, वो 1,28,000 1,30,000 के आसपास चलता है, बढ़िया डिस्प्ले वाला। उसके अंदर एक 45% NTSC वाला वेरिएंट भी चल रहा है ऑनलाइन, जो 1,12,000 1,15,000 के आसपास है। उसकी डिस्प्ले अच्छी नहीं है, देख के बाइंग चॉइस बनाना अपनी। तो यहाँ पे WQHD वाला ही कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे को बेटर बैटरी मिल जाती है, वहां पे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है, और वहां पे DDR5 मेमोरी मिल जाती है, तो ओवरऑल वो बेटर है इसके कंपेरिजन में, बट महंगा भी है। तो आप यहाँ देख सकते हो 20 से 25,000 ज्यादा भी है, तो वो 20 से 25,000 लगाने चाहिए नहीं, चूज योरसेल्फ। उसके बाद इसके एक और बड़े भैया लीजन i7 12700H WQHD पैनल 3060 वर्सेस मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, वो 1,40,000 का है, वो ऑब्वियसली इससे बेटर है। तो ऐसे ऐसे सवाल मत पूछा करो। स्पेक्स से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही भिड़वा दोगे लैपटॉप को, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। एंड यस द फाइनल कंक्लूजन 2023 में वर्थ इट है या नहीं, तो यस मेरे हिसाब से वर्थ इट है अगर आपको गेमिंग करनी है, और जो परफॉर्मेंस टास्क मैंने आपको बताया वो करने हैं। बैटरी आपके लिए मैटर करती है, डोंट बाय दिस। उसके अलावा DDR4 और DDR5 मेमोरी रियल लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले करती है, अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, फिर चाहे गेमिंग में हो फिर चाहे प्रोडक्टिविटी में हो। बट सेम क्वालिटी की डिस्प्ले मिलना, सेम स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप मिलना विद अ बेटर रैम, वो क्लोज टू इम्पॉसिबल है आज की डेट में। उसके लिए आपको 130 140 से ऊपर जाना पड़ेगा। हमने सारे रिव्यू कर रखे हैं लैपटॉप, तो वो चीज आपको सोचने है कि आपकी जेब में रोकड़ा है तो आप ऊपर जाओ, नहीं है तो 1 लाख के आसपास इसको ले सकते हो। आगे चॉइस आपकी है। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल जो भी है। मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।